हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आरती, आप सभी का स्वागत है शहीद प्रमोद बीएड ऑनलाइन क्लास में। हमारा जो ये क्लास है वो बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 2 है, जिसका जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें हमने इससे पहले जो क्लास किए थे उसमें हमने डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन को पढ़ा था, यानी शिक्षा की परिभाषाएं। ये हमने जो भारतीय विचारक है उनके द्वारा, जो पाश्चात्य विचारक है उनके द्वारा हमने इसको देखा था। भारतीय विचारकों में स्वामी विवेकानंद, ये कौटिल्य, आदि गुरु शंकराचार्य, इन सभी ने जो परिभाषाएं दी हैं उनको हमने देखा था। हमारे जो वेस्टर्न थिंकर है यानी पाश्चात्य विचारक है, उन्होंने भी शिक्षा की बहुत सारी परिभाषाएं दी थी, जिसमें कुछ को हमने देखा था, जिसमें जॉन डीबी हैं, अरस्तु हैं। तो इस तरह से उन्होंने जितनी भी परिभाषाएं दी थी उन सभी परिभाषाओं को पूर्ण एक सार में जो परिभाषित करते हैं वो उन्होंने नहीं कर पाया था। उसमें कुछ जो थिंकर थे उन्होंने कुछ व्यक्ति को ही केवल सीमित रखा था, कुछ ने समाज को सीमित रखा था, तथा कुछ विचारकों ने समाज तथा व्यक्ति दोनों को इंक्लूड किया। लेकिन इससे भी शिक्षा की जो परिभाषा थी वो पूर्ण नहीं हो पाई थी। अतः हम नहीं कह सकते हैं कि कोई एक परिभाषा है वो पूर्णतः ये शिक्षा की ये परिभाषा है। तो ये जो मूल रूप से शिक्षा की परिभाषा थी जो होगी, उसमें शिक्षा की प्रकृति, कार्य, इन दोनों को जितने दिए गए हैं उसके बाद इन दोनों को भी इंक्लूड करके स्पष्ट किया जाए कि आखिर शिक्षा क्या है। हमने उसके बाद देखा था शिक्षा की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की विशेषताएं हैं उसमें हमने देखा था कि शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है, शिक्षा सुनियोजित है, शिक्षा अकस्मात होती है, शिक्षा प्रभावी होती है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा से संतुलित विकास होता है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक दोनों है, शिक्षा प्रक्रिया और परिणाम दोनों हैं। और हमने ये भी देखा था कि शिक्षा एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और यह सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक स्वरूप है। तो हमने इसको बृहद तरीके से देखा था कि शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन, यानी अनुदेशन या निर्देश। इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन या निर्देश। अब ये अनुदेशन क्या है, ये निर्देश क्या है, इसको शिक्षा से क्या संबंध है, इसी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। इस अनुदेशन में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा आज होगा ये अनुदेशन की प्रस्तावना, इसकी परिभाषाएं, इससे संबंधित अनुदेशन या निर्देश जो है इससे संबंधित एक एग्जाम्पल है या इससे कनेक्टेड जो है पाठ योजना, जिसका नाम आता है हर्बर्ट की पाठ योजना। उसके बाद हम देखेंगे ये जो अनुदेशन है उसकी विशेषताएं, तथा
शिक्षा और अनुदेशन में क्या अंतर है, इस चीज को भी आज हम देखेंगे। शिक्षा एवं अनुदेशन में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना, यानी इंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन, किस तरह से हम इसको जानेंगे उसको देखते हैं। इंस्ट्रक्शन शिक्षा शब्द से जुड़ा है, यानी इसका अर्थ होता है टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज, यानी सूचना या फिर ज्ञान को प्रदान करना ही हम सूचना या फिर ज्ञान को ही प्रदान करना इंस्ट्रक्शन कहलाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी सूचनाओं अथवा ज्ञान को दूसरे को प्रदान करता है या उसे ग्रहण करवाता है, उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं या उसे हम निर्देशन कहते हैं। इसमें एक बात होती है, ये जो इंस्ट्रक्शन है यह वन वे प्रोसेस होता है, यानी एक दिशीय होता है। वो किस तरह? तो अगर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक जो होते हैं वो वर्ग कक्ष में बच्चों को कुछ पढ़ा रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। यानी शिक्षक के द्वारा अगर किसी छात्र को एक इधर से बस जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और छात्र के तरफ से कुछ प्रक्रिया न आ रही है, प्रक्रिया कहने का मतलब कि वो संप्रेषण नहीं कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन उनके बीच नहीं होता। शिक्षक ये वन वे प्रोसेस है, ये जो अनुदेशन है वो एक दिशीय प्रोसेस, वन वे प्रोसेस है, यानी एक दिशा में ये होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हम कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई जैसे हम अगर कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर लोड करते हैं और उस सॉफ्टवेयर में कुछ कंटेंट अपलोड कर देते हैं, शिक्षार्थी जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ पूछना होता है तो वहाँ कोई शिक्षक मौजूद नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसके मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ जानने की, कुछ सृजन करने की ये आशा होती है कि आखिर ये किस तरह है, लेकिन वहाँ कोई शिक्षक नहीं होता है। यानी ये जो हमने कंटेंट अपलोड किया, यानी जिसने भी उस कंटेंट को अपलोड किया है वो क्या है, वो एज ए इंस्ट्रक्शन है, वही क्या है, अनुदेशन है। क्योंकि वहाँ भी जो हमने अपलोड किया है उसी को क्या करेंगे, शिक्षार्थी, स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो अनुदेशन क्या है कि यह एक दिशीय है, जिसमें शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षार्थी को क्या करते हैं, अपना ज्ञान तथा नॉलेज का इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं, बताते हैं स्टूडेंट्स को। हम इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं, अनुदेशन जो कर रहे हैं, तो क्या उससे छात्र को क्या लाभ है, क्या इससे क्या उसको परेशानी है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। यह जो अनुदेशन है यह टीचिंग से बिल्कुल अलग है, यानी शिक्षण से बिल्कुल अलग है, क्योंकि शिक्षण जो होता है वह टू वे प्रोसेस होता है, यानी दोनों तरफ से होता है। उसका जो कम्युनिकेशन होता है, शिक्षण जो है वर्ड टीचिंग वर्ड में ये जो है ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी दोनों तरफ से होता है। टीचिंग में क्या होता है, शिक्षक बोल रहे होते हैं, शिक्षार्थी सुन करके उसका रिप्लाई भी देते हैं, लेकिन अनुदेशन क्या होता है, वन वे प्रोसेस होता है। दूसरी बात करें हम तो हम टीचिंग के माध्यम से किसी बच्चे में उसके एटीट्यूड को बढ़ा सकते हैं, उसकी रुचियों का विकास कर सकते हैं, उसके मूल्यों का विकास कर सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शन के माध्यम से यह सब नहीं हो सकता, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के माध्यम से किस तरह से नहीं हो सकता। अगर एक शिक्षक हैं जो कुछ बता रहे हैं बच्चों को, लेकिन उस बच्चे की उस जो रुचि है वो उसमें है या नहीं, लेकिन फिर भी शिक्षक क्या है, बता रहे हैं। उसकी जो इच्छाएँ हैं, उसका जो सेल्फ डेवलपमेंट करने का जो वो है, वो उस
के माध्यम से हो रहा है या नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों का, जैसे कि किसी स्टूडेंट के रुचि का, एटीट्यूड का, इन सब का डेवलपमेंट किसके माध्यम से नहीं हो सकता है, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। लेकिन टीचिंग के माध्यम से क्या होता है, वो सभी जितने भी हैं यानी कि हाई ऑर्डर्ड मेंटल एबिलिटीज जितने भी स्टूडेंट के होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं। किसके माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से। यानी हमारी जितने भी उच्च स्तरीय मानसिक क्षमताएं हैं, हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, यानी हमारे मन मस्तिष्क इनसे जो भी संबंधित है, उन सभी का विकास कर सकते हैं। किससे, टीचिंग से, न कि इंस्ट्रक्शन से, निर्देशन से। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो हम किसी के मेमोरी लेवल को जान सकते हैं। यानी अगर हम कुछ भी उसको याद करने के लिए दे रहे हैं तो वो क्या है कि वो कितना याद करके वो बता सकता है। यानी उसकी जो याद करने की क्षमता है, उसका जो हमने जो भी बताया उसको वो किस तरह से बता रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। बच्चों में जो उच्च स्तरीय क्रिएटिविटी होती है उसका डेवलपमेंट होना इंस्ट्रक्शन के माध्यम से क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि ये जो वन वे प्रोसेस है तो उसमें टीचर ने जो कहा बच्चों ने सुन लिया। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बस उस चीज़ों को फॉलो करके याद कर सकते हैं, भले ही उसकी उसमें रुचि हो नहीं हो। तो बस हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन वन वे प्रोसेस है, और ये जो टीचिंग है ये क्या है, टू वे प्रोसेस है। उसके ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके माध्यम से किसी भी बच्चे में संश्लेषण करने की क्षमता का विकास नहीं हो सकता, किसी चीज़ पे विश्लेषण करने का क्षमता का विकास नहीं हो सकता है। अब ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वह किसी विशेष विषय सामग्री का ज्ञान योजनाबद्ध तथा क्रमबद्ध रूप में इसके माध्यम से हम प्रदान कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। अनुदेशन का अंतिम लक्ष्य यह नहीं, मतलब अनुदेशन किसी लक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि यह साधन के रूप में काम करता है। ये हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा एम नहीं होता, हमारा गोल नहीं होता, ये क्या होता है, मीडियम होता है हमारा, एक क्या होता है, साधन होता है। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों में से अनुदेशन का केवल मात्र किसी उद्देश्य, किसी ज्ञान का प्रदान करना तथा सूझबूझ विकसित करने का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अनुदेशन का प्रयोग मानव व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। इसमें विचारों, मूल्यों, कौशलों तथा सूचनाओं एवं ज्ञान का संप्रेषण किया जाता है। संप्रेषण, यहाँ एक वर्ड आता है संप्रेषण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है, इसको हम देखते हैं। जब एक छात्र एक शिक्षक को कुछ बता रहे होते हैं और छात्र भी उसके बदले क्या रिप्लाई दे रहे होते हैं, तो इन दोनों के बीच की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, संप्रेषण कहलाती है, कम्युनिकेशन कहलाती है। ये जो कम्युनिकेशन है उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है, हमारा लैंग्वेज, हमारी भाषा। संप्रेषण के लिए अगर सबसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण जो साधन है वो है, तो वो कौन सी है, हमारी भाषा है। मान लेते हैं कि कोई शिक्षक है जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन वो जो छात्र है वो उस भाषा को समझ ही नहीं रहा है। जैसे कि अगर एक बच्चा है जो हिंदी भाषी है और दूसरा बच्चा है जो तमिल, उड़िया या फिर किसी और लैंग्वेज को वो जान रहा है और हिंदी को नहीं जान रहा है, तो क्या उसके बीच कम्युनिकेशन हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका जो मीडियम है वो चेंज है, यानी उसकी भाषा, उनकी, ना ही हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं ना वो हमारी भावना को समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें विचारों, मूल्यों यानी आइडियाज़, वैल्यूज़ तथा कौशलों यानी स्किल क्या है, तो किसी भी कार्य की जो दक्षता है, हम किसी भी कार्य को किस तरह से हम संपादित कर लेते हैं, किस तरीके से, कितने अच्छे ढंग से, वही क्या है, हमारा स्किल है, कौशल है। तथा सूचनाओं एवं ज्ञान का संप्रेषण क्या है, इससे संबंधित है। यह शिक्षा के लिए दिशा निर्देशन है। ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है, शिक्षा के लिए दिशा निर्देशन होता है। यह अध्यापक तथा विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के बीच का क्या है, माध्यम है। यह अध्यापक की
मौखिक या लिखित प्रक्रिया के द्वारा, यानी ये दोनों प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है। हमारा जो इंस्ट्रक्शन है यानी हमारा जो अनुदेशन है वो क्या, ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। इसमें अध्यापक का अपने संगठित पाठ पर पूर्ण रूप से अधिपत्य होता है, यानी उन्हें जो पढ़ाना है, जो शिक्षक हैं उन्हें जो चीज़ पढ़ाना है उस पर क्या होता है, पूर्ण रूप से अधिपत्य होता है, क्योंकि ये पूर्व प्लान्ड होता है। वो ये जो इंस्ट्रक्शन होता है ये शिक्षक पहले ही सुसंगठित कर लेते हैं कि आज हमें किस तरह से बताना है। यह एक मुख्य रास्ता है, जैसा कि हमने बताया, यानी वन वे प्रोसेस है, वन वे इसको हम कह सकते हैं। अर्थात इसमें तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रयोग है वो केवल शिक्षा के लिए हो सकता है, परंतु कुछ ही ऐसे क्षेत्र है जिसमें इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन का प्रयोग किया जा सकता है। अब जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे हमारा ये जो फर्स्ट था प्रस्तावना, अब जो हम देखेंगे वो है हमारी अनुदेशन की परिभाषाएं कि आखिर अनुदेशन की क्या क्या परिभाषाएं हैं। एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है शेषाद्री। अब इनका क्या कहना है इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशन के बारे में, उसको हम देखते हैं। शेषाद्री महोदय के अनुसार शिक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान की प्राप्ति या वास्तविक सूचनाएं प्राप्त करना है। अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऐसा ज्ञान प्रदान करने में सहायता करती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो अनुदेशन है वो क्या है, एक माध्यम है जो कि वन वे है। ऐसा किसका कहना है, शेषाद्री महोदय का कहना है। यानी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज दैट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस विच हेल्प इन एक्विजिशन ऑफ सच नॉलेज। ये किसका कहना है, शेषाद्री महोदय का। हमारा जो दूसरा नाम आता है इंस्ट्रक्शन के परिभाषा में वो आता है मोहंती महोदय का। इनका क्या कहना है इंस्ट्रक्शन के बारे में यानी अनुदेशन के बारे में, तो इन्होंने कहा है कि अनुदेशन एक कृत्रिम तथा सीमित क्रिया है जिसमें विशेष परामर्श तथा कौशल सम्मिलित होता है। यह केवल सीमित स्थान तथा समय के अनुसार बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यानी इंस्ट्रक्शन इज एन आर्टिफिशियल एंड लिमिटेड एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स सर्टेन एडवाइस एंड स्किल्स। It brings about changes in child behavior only in a limited time and limited place। ये किसका कहना है, ये मोहंती महोदय का कहना है कि ये जो शिक्षा है वो अनुदेशन जो है वह क्या है, कृत्रिम है तथा सीमित है। कृत्रिम कहने का मतलब क्या है, मैन मेड, यानी ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। क्या अनुदेशन, ये क्या है, ये मैनमेड है। तो हम कह सकते हैं ये जो परिभाषाएं हैं उनके आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि अनुदेशन स्वयं को केवल कक्षा में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान तक सीमित संबंध रखता है, जिसका जीवन या फिर आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं होता है। यह दूसरी ओर अधिगमकर्ता की रुचि, आवश्यकता, योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप सर्वांगीण वृद्धि तथा विकास करती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पे एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा पूर्व प्लान प्रक्रिया के द्वारा ये हो पाता है, जिसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसको हम निर्देशन कहते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन शब्द है इसका सबसे अधिक अगर प्रयोग किया जाता है तो वो शिक्षण में, शायद ही कुछ ऐसे जगह है जहाँ निर्देशन शब्द का उपयोग किया जाता है। यह नैतिक अनुदेशन के रूप में संदेश को व्यक्त करता है, यानी हमारे मैसेज को यह व्यक्त करता है। जहाँ शिक्षण का उद्देश्य प्रतिपादन करना है, ऐसे समाज में शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षा प्रक्रिया में भी अनुदेशन बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा की जो भी विषय सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचानी हो तो उसे अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है, और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो क्या है, वो हमारा है, हमने तीसरा देखा था, हर्बर्ट की पाठचर्या। अब ये इंस्ट्रक्शन का हर्बर्ट की पाठचर्या से
क्या संबंध है, हम उसको देखते हैं। हमारा एक महत्वपूर्ण नाम आता है जो कि अनुदेशन से संबंधित है, वो है क्या, हार्वर्ड की पाठ योजना। ये जो हार्वर्ड महोदय थे, उन्होंने पाठ योजना के 400 पानों को दिया था, यानी 4 स्टेप दिए थे। उनका कहना था कि ये जो हमारा लेसन प्लान होता है उसमें 4 स्टेप होते हैं, लेकिन उन्हीं के 2 शिष्य, जिनका एक का नाम था सीलर तथा दूसरे का नाम था रेन, इन दोनों ने इनके द्वारा जो दिया गया था हार्वर्ड महोदय के द्वारा 400 पान, उसको 4 न करके क्या कर दिया, 5 कर दिया। इन्होंने, सीलर और रेन महोदय का कहना था कि ये जो हमारी पाठ योजना है वो चार स्टेप्स में यानी 400 पान में संपूर्ण नहीं होती, इसके लिए हमें क्या 5 प्रक्रियाओं से, 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। वो 5 स्टेप कौन कौन सी है उसको हम देखते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है प्रिपरेशन, यानी तैयारी। ये किसके द्वारा दिया गया है, तो हार्वर्ड के जो शिष्य थे, लेकिन इसका जो नाम है वो हार्वर्ड की पाठ योजना के नाम से ही हम जानते हैं। हमारा दूसरा था प्रस्तुतिकरण, यानी प्रेजेंटेशन। हमारा तीसरा जो आता है स्टेप, हमारा पहला था प्रिपरेशन, दूसरा था प्रेजेंटेशन, हमारा तीसरा होता है कंपैरिजन, यानी तुलना। हमारा जो चौथा होता है वो होता है सामान्यीकरण, यानी जनरलाइजेशन। हमारा फिफ्थ जो होता है स्टेप वो होता है एप्लीकेशन, यानी प्रयोग। ये जो हार्वर्ड महोदय थे, उन्होंने जो पाठ योजना दिया था, उन्हीं के नाम पे उनके 2 और शिष्य ने उसको 4 नहीं 5 माना। उनका कहना था हमारा जो लेसन प्लान होता है, हमारा जो पाठ योजना होता है, उसमें 5 स्टेप होते हैं, जिसमें हमारा पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी। हमारा दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण, यानी प्रेजेंटेशन। हमारा तीसरा होता है कंपैरिजन, यानी तुलना। और हमारा चौथा होता है जनरलाइजेशन, यानी सामान्यीकरण। और हमारा लास्ट जो 5th होता है वो होता है प्रयोग, या फिर क्या होता है, एप्लीकेशन। ये जो अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से उन्होंने पाठ योजना को बताया। हमारा जो पहला पॉइंट है प्रिपरेशन या फिर तैयारी, वो क्या है उसको हम समझेंगे कि इस पाठ योजना में इसका क्या कार्य है, इसके बाद ये क्यों, इसके बाद ये क्यों, उसके बाद ये, फिर ये किस तरह से होता है। तो ये जो प्रिपरेशन या फिर तैयारी होता है, इसके द्वारा हम जो नवीन पाठ को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यानी टीचर किसी भी लेसन को जो बच्चे के सामने पढ़ाने वाले हैं, उसको प्रस्तुत करने से पहले उस स्टूडेंट के पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, ये जो तैयारी है वो क्या है,
टीचर के द्वारा जो स्टूडेंट का जो पूर्व ज्ञान है यानी प्रीवियस नॉलेज है उसको जान करके फिर नए ज्ञान को उससे कनेक्ट करना क्या कहलाता है? प्रिपरेशन कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग? हर्बर्ट के पाठ योजना के अकॉर्डिंग। तो इसमें शिक्षक क्या करते हैं? तो शिक्षक इस प्रिपरेशन के माध्यम से पहले वर्ग कक्ष में बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए 4-5 प्रश्न पूछते हैं जो कि उसके पूर्व ज्ञान यानी उसको आ रहा होता है। जैसे मान लो कि एक शिक्षक आज कक्षा कक्ष में पढ़ाने वाले हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर। इस कृषि को पढ़ाने के लिए जब जाएंगे शिक्षक तो उनका जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? वो पहले बच्चे से पूछेंगे कि तुम किस देश में रहते हो। एज एग्जाम्पल बच्चे कहेंगे कि हम भारत देश में रहते हैं। उनका दूसरा प्रश्न होगा कि यहाँ कितने भाषाओं के लोग रहते हैं। वो कहेंगे अपने अकॉर्डिंग सभी बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। हमारा देश जो है उसमें कितनी भाषाएं बोली जाती है, हमारे देश के लोगों का रहन सहन कैसा है। इस तरह से 3-4 जब प्रश्न पूछेंगे बच्चे अपने अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। लेकिन जो हमारा टॉपिक है कृषि उससे संबंधित क्या होगा? तो लास्ट प्रश्न जो पूछेंगे वो कहेंगे कि हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं वो मुख्य रूप से उनका व्यवसाय क्या है। बच्चे कह देंगे कृषि। कृषि तो आसानी से कह देंगे, लेकिन हमारा लास्ट प्रश्न जो होगा जो बच्चों से पूछा जाएगा वो क्या होगा? समस्यात्मक होगा, यानी वैसा प्रश्न जो कि बच्चे उसका आंसर नहीं कर पाए। तो हम जो टीचर होंगे वो पूछेंगे कि अच्छा हमारे देश के कितने प्रतिशत लोग हैं जो कृषि पे डिपेंड हैं और क्या वो कृषि पे डिपेंड होकर के अपने डेवलपमेंट या फिर अपना विकास कर पा रहे हैं या फिर उनको कृषि में कौन सी कमियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा लास्ट जो हुआ ये समस्यात्मक प्रश्न हुआ। तो प्रिपरेशन के माध्यम से टीचर क्या करते हैं? कक्ष में जाते हैं, बच्चों से 3-4 प्रश्न पूछते हैं जो कि उसके पूर्व ज्ञान का होता है। लेकिन जो लास्ट प्रश्न होता है वो हमारे किससे होता है? जो हम पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित होता है और वही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होता है। यही हमारा क्या होता है? प्रिपरेशन। यानी हर्बर्ट की पाठ योजना के अनुसार प्रिपरेशन हमारा यही होता है। अब हमारा सेकेंड जो स्टेप होता है ये कंप्लीट एक शिक्षक कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। अब ये क्या होता है? ये हमारा पाठ होता है, यानी हमें जो कृषि को पढ़ाना है ये हम प्रस्तुत यहीं पे करते हैं। हम प्रिपरेशन में जो हमको पढ़ाना है यानी जो टीचर को पढ़ाना है उसको प्रस्तुत नहीं करते हैं। प्रस्तुत कहाँ करते हैं? जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है प्रेजेंटेशन, उसके माध्यम से। यानी कि जो पढ़ाना है उसको पूर्ण रूप से हमने बता दिया, वही है हमारा प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। अब जब टीचर प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुत जब कर दिए तब हमारा तीसरा स्टेप होता है जो कि होता है कंपैरिजन। अब बताओ, एक शिक्षक बता दिए पूरे पाठ को तो उसमें कंपैरिजन यानी तुलना की क्या आवश्यकता है किस तरह से? तो वो देखते हैं हम। जो टीचर जो पढ़ा रहे होंगे कृषि चैप्टर को एज एग्जाम्पल, तो उसको पढ़ाने के लिए वो तुलना करेंगे भौतिक वस्तुओं से, चित्र से, पहेलियों से, कहानियों से कि इसका संबंध इससे था, इस तरह से था, दिखाएंगे। ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करेंगे। यानी जब हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे किसी अन्य वस्तु की तुलना करके अगर हम पढ़ाएं तो वही हमारा क्या कहलाता है? थर्ड स्टेप क्या कहलाता है? कंपैरिजन यानी तुलना। इसमें जैसे हम बताते हैं, जैसे अगर कृषि की बात करें, कृषि चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारे उत्तर भारत में एक फसल आता है, जैसे हम प्याज की बात कर लें, ओनियन। तो हमारे उत्तर भारत में लोग इसको सामान्य भाषा में हिंदी में क्या बोलते हैं? प्याज। लेकिन वही जब हम राजस्थान में जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांदा। यानी इससे हमने संबंधित किसको कर दिया? राजस्थान को। कृषि से किसको किया? यानी हमने तुलना किया। एक हमारा वो मूल तो है कृषि, लेकिन तुलना किया ना हमने। इसी तरह क्या है कि जब बच्चे को अध्यापक जब बच्चे को समझा रहे होते हैं तब किसी भी चीज़ से जो तुलना की जाती है उस थीम को, वही हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है? हमारा आता है कंपैरिजन यानी तुलना। यहाँ हम ऑडियो विजुअल एड्स को भी यूज़ करते हैं। ये ऑडियो विजुअल एड्स क्या है इसको देखते हैं। यानी दृश्य श्रव्य सामग्री।
ये वर्तमान समय में ये जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो रोल है अभी है, क्योंकि आप भी जो अभी क्लास कर रहे हैं उसका माध्यम भी क्या है, यही है, वैसा एड जिसमें हम किसी पाठ्यक्रम को देख भी सके तथा सुन भी सके, यानी हम सुन करके और देख करके दोनों के माध्यम से जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं या देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर या फिर प्रोजेक्टर। क्या होता है, उसके माध्यम से हम सुन भी रहे होते हैं। अगर कृषि की बात करें तो उसमें क्या है, हम कुछ भारत देश की कुछ पार्ट को दिखाएंगे कि इस भाग में ये कृषि होती है, ये हमारा इस तरह से उत्तर में नदियों के कारण कृषि का जो उपज है वो अधिक होता है। लेकिन वही अगर हम पश्चिम की तरफ चले जाएं तो उधर नदी नहीं है, मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है। तो क्या है कि जब हम अगर प्रोजेक्टर या फिर कंप्यूटर के माध्यम से उसको दिखाते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड में वो ज़्यादा समय के लिए टिक पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो किसी चीज़ को अगर देख लेता है तो उसको ज़्यादा दिनों तक या फिर जल्दी समझ जाता है, ज़्यादा दिन तक उसको रख पाता है हमारे दिमाग। अब हमारा थर्ड कंप्लीट होता है जो इसका है हर्बर्ट की पाठ योजना का जो स्टेप है। हमारा फोर्थ आता है सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। अब इस हर्बर्ट की पाठ योजना में जनरलाइजेशन क्या है, तो जब हम किसी भी चीज़ का तुलना कर लेते हैं और हमारा पाठ संपूर्ण खत्म हो जाता है तो उस पूरे पाठ को, यानी अगर कृषि की बात करें तो उसको संपूर्ण एक सार के रूप में या फिर एक कहानी के रूप में या फिर एक निष्कर्ष के रूप में जो प्रस्तुत करते हैं वही हमारा क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है, यानी सामान्यीकरण होता है। अब जब हम सामान्यीकरण कर दिए तो ये हमारा पांचवा ये प्रयोग क्या हुआ, इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा फिफ्थ स्टेप क्या था, प्रयोग यानी एप्लीकेशन। तो जब हम निष्कर्ष पर चले ही गए, हमने निष्कर्ष दे ही दिया, तो अब इसकी ज़रूरत ये होती है कि जो हमने पढ़ाया उसको बच्चों ने अपने व्यवहार में लाया या नहीं, उसके जो उसने पढ़ा उसको वो अच्छे से समझ पाया या नहीं। इसके लिए उसे क्या किया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है यानी होमवर्क। ये हमारा जो प्रयोग है वो क्या है, यही है। जब हम किसी स्टूडेंट को, जब कोई शिक्षक स्टूडेंट को ये निष्कर्ष बता देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक होमवर्क देते हैं या फिर जो जिसने पढ़ाया उसको उसने व्यवहार में लाया या नहीं, उसी का जो कार्य होता है वो हमारा फिफ्थ स्टेप होता है, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन या फिर प्रयोग। यानी इसका मुख्य उद्देश्य है ज्ञान को अस्थायी करना। जो हमने कृषि चैप्टर को पढ़ाया यानी टीचर ने जो पढ़ाया उसका अस्थायी ज्ञान उसको मिला या नहीं, उसी का क्या कार्य, वही हमारा स्टेप होता है फिफ्थ, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन या फिर जिसको हम कहते हैं प्रयोग। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अनुदेशन की विशेषताएं। तो अब ये जो हर्बर्ट की पाठ योजना है इसको हम किस तरह से अनुदेशन से कनेक्ट करेंगे, तो करेंगे ना, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट का कोई रोल ही नहीं है। यह वन वे अनुदेशन क्या है, वन वे प्रोसेस है। और ये जो हमारा हर्बर्ट की पाठ योजना है वो भी क्या है, एक शिक्षक के द्वारा ही पूरा किया गया प्रक्रिया है। स्टूडेंट उसमें क्या होते हैं, गौण होते हैं और उनका कार्य क्या होता है, लास्ट में होमवर्क करना, जो कि हम जब शिक्षा और अनुदेशन के अंतर को पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को समझ लेंगे। अब हम देखते हैं अनुदेशन की विशेषताएं। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये अनुदेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो हम इसको, ये जो अनुदेशन की विशेषताएं हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अनुदेशन और शिक्षा जो है उसका दोनों में क्या अंतर है उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये प्रस्तावना इंस्ट्रक्शन का, उसका परिभाषा, और तीसरा उससे संबंधित हर्बर्ट की जो 5 स्टेप्स है पाठ योजना को, उसको हमने आज पढ़ा। तो अब हम इसकी जो अनुदेशन की विशेषता है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।